आज आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में और आप लोग बहुमूल्य समय निकाल कर आए। इसके लिए आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं। आज आप लोगों को बुलाने का उद्देश्य ये है कि गणतंत्र दिवस चंद दिनों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस 74वें गणतंत्र दिवस से पूर्व अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फैमिली अगेंस्ट मॉब लिंचिंग एंड इनजस्टिस के फाउंडर भाई तेज सिंह जी की इच्छा थी कि देश के सामने, चूंकि गणतंत्र जो है वह संविधान से जुड़ा है और गणतंत्र हम इसलिए मनाते ही हैं कि हम उल्लास मनाते हैं कि साहब 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ और आज के दिन से देश के सभी लोगों को जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं वो मिलेंगे। तो क्या इन 74 वर्षों में संवैधानिक व्यवस्था मजबूत हुई या कमजोर हुई? संविधान के साथ न्याय हुआ या अन्याय हुआ? क्या संविधान ने जिन जिन वर्गों के लिए जो जो अधिकार सुनिश्चित किए थे वो सब कुछ सही रहे या नहीं रहे? इन्हीं सब विषयों पर विस्तार से बात करने के लिए अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह जी आपके समक्ष मौजूद हैं। आपसे विनती है कि आप कवर करके इसको बेहतर तरीके से समाज तक पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद। मैं आदर और सम्मान से विनती करूंगा। और आप जो देख रहे हैं एक और हमारे साथ मंच पर हैं, ये श्रीनिवास जी हैं जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं अंबेडकर समाज पार्टी के। मैं आदर और सम्मान के साथ विनती करूंगा अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह जी से वो मीडिया के समक्ष अपनी बात रखें। शुक्रिया गुलाम सरवर साहब, आप सभी को वेलकम करते हुए आज हम 74वां गणतंत्र दिवस के हम करीब पहुंच रहे हैं। आज से 73 साल पहले इस देश में भारत का नया संविधान लागू हुआ था। देश को आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से 15 अगस्त 1947 को, लेकिन पूर्ण गणराज्य का दर्जा हमें 26 जनवरी 1950 को मिला, जब वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान इस देश में लागू हुआ। संविधान के प्रियम्बल में जो बातें कही गई वो मैं समझता हूँ आज तक लागू नहीं हुई। तो आज का जो है विषय है 74वां गणतंत्र दिवस। निरंकुश सरकार की उपेक्षा के चलते देश और देश के मूल निवासियों का अस्तित्व खतरे में। ये बात सिर्फ संविधान की नहीं, ये पूरा देश और देशवासियों का अस्तित्व मुझे खतरे में नज़र आता है। जिस तरह से जो इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, संघी बजरंगी हुकूमत है, RSS जनित जो हुकूमत है, उसके नापाक इरादे मैं नहीं समझता कि उनसे कोई नावाकिफ होगा। और जिस तरह की ये लोग बात कर रहे हैं, जो अब तक इन्होंने जो काम किया है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की पिछली 98 की जो 5 साल की सरकार रही, उसमें वो LPG लेके आए और 14 के बाद में 2014 के बाद में तो मैं समझ रहा हूँ कि देशवासियों के ऊपर कहर बरप रहा है मोदी जी की जानिब से। तो ऐसे हालात में जो यहाँ तक जो इस देश के मूल निवासी हैं, ओरिजिनल इनहैबिटेंट हैं, कदीमी बासिंदे हैं, उनका अस्तित्व मुझे खतरे में है। जो असली इस देश के मालिक हैं, SC ST OBC एंड मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, उनका अस्तित्व मुझे खतरे में आ रहा है। और खतरे में किस तरह से आया है कि मोदी गवर्नमेंट ने, जो उससे पहले अटल जी की जो गवर्नमेंट LPG लेके आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसका भी टारगेट यही था कि किस तरह से अनुसूचितों को या दूसरे लोगों को जो रिजर्वेशन की फैसिलिटी मिल रही थी उसको कैसे ख़त्म किया जाए। और संविधान समीक्षा की बात हुई थी उस समय, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा संविधान समीक्षा की बात हुई थी, लेकिन उस समय हम लोग अलर्ट हो गए थे और अलर्ट होके हमने पूरे देश को जगा दिया था। और राष्ट्रपति KR नारायणन जी थे, उनको भी बोलना पड़ा कि संविधान में कमी नहीं है, संविधान को चलाने वाली एजेंसी में कमी है। उस समय किसी तरह से संविधान भी बच गया था और शायद रिजर्वेशन पर वो हमला नहीं हुआ था। लेकिन मोदी जी की सरकार आते ही, मोदी महाशय आए, ये तिकड़ी
मोदी, अमित शाह और ये, तो सबसे पहली बात है कि यहाँ डेमोक्रेसी जो प्रजातंत्र है, लोकशाही है, वो खतरे में है आरएसएस की सरकार के चलते। उन्हें अब वोट की जरूरत नहीं है, वोट के जरिए सरकार नहीं बन रही है, अब मशीन के द्वारा सरकार बन रही है। जो सरकार मशीन से बनती है तो वहाँ तो हमदर्दी या किसी तरह की सहानुभूति कोई जगह नहीं बचती। तो इस मशीन की सरकार के चलते लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा हो गया है। और जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, पहले मतलब जो लोकतंत्र की परिभाषा थी, प्रजातंत्र की जो परिभाषा थी कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, अब मेरे हिसाब से उस गवर्नमेंट जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसकी परिभाषा बदल गई है कि जिस तरह से ये 3 खिलाड़ी बैठे हुए हैं ऊपर टॉप में, आरएसएस के इशारे पर नाचने वाले जो लोग हैं, तो वो उसकी लोकतंत्र की परिभाषा, डेमोक्रेसी की परिभाषा ही चेंज होगी। अब नई परिभाषा मेरे हिसाब से है गवर्नमेंट ऑफ द क्रिमिनल, बाय द क्रिमिनल एंड फॉर द क्रिमिनल, बाकी देश चाहे भाड़ में। तो जब डेमोक्रेसी खत्म में हो गई, प्रजातंत्र जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, अभी मैं निकल रहा था तो एक इनका बैनर लगा था, G20 की जो मीटिंग बुलाई थी उसमें इन्होंने लिखा था दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। तो मैंने उस जवाब दिया था कि मतलब वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मर्डर्ड डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी को कत्ल कर दिया गया, मर्डर कर दिया गया, वो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी बची नहीं है इसमें। तो जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, और अब मुझे लगता है कि अब 2024 ज़्यादा दूर नहीं है, पार्लियामेंट का इलेक्शन, और जिस तरह से इन्होंने प्लानिंग की हुई है 2024 में आने के बाद में, तो फिर हम लोगों की आवाज़ भी बंद हो जाएगी। जो संविधान के मूल अधिकार हैं, जो कहने सुनने की जो स्वतंत्रता है, बात कहने की स्वतंत्रता है, प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है, धर्म को कोई भी धर्म अपनाएं ये स्वतंत्रता है, उसको लगभग ये इन्होंने ये ख़त्म करते जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि 24 के बाद में मीडिया की कोई भूमिका रहेगी इस देश में, या फिर किसी और भी किसी व्यक्ति के, या कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज़ ही नहीं छोड़ेंगे जे, तो यहाँ कुछ बचने वाला नहीं है। तो ऐसे हालत में मुझे लगता है कि ये इस गवर्नमेंट से जितना जल्दी निजात हो पाई जाए वो ज़रूरी है। और उस गवर्नमेंट से अगर निजात पानी है तो कहते हैं कि वो रावण का जो वो था, जो लाइफ थी उसकी नाभि में थी। तो इस गवर्नमेंट का भी जो जान है वो ईवीएम है, और ईवीएम को ख़त्म किए बगैर इस देश में डेमोक्रेसी वापस नहीं आ सकती और लोगों का, देश का भला नहीं हो सकता। किस तरह से देश को बेच रहे हैं, किस तरह से जो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, जो 3 मूल सिद्धांत थे, जो मैं समझता हूँ डॉक्टर अम्बेडकर और ड्राफ्टिंग कमेटी ने ये लिए थे, जो ये मतलब कुरान पाक में जो इस्लाम की जो अहम जो बात है, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, वो उस भावना को डॉक्टर अम्बेडकर ने इस संविधान में शामिल किया था। वो जो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की भावना थी वो अब ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म कर दी गई है। अब तो सिर्फ हम दो, हमारे दो की सरकार चल रही है, अमित शाह और मोदी की, और दूसरे अडानी और अंबानी की। तो ये जो देश था, ये देश हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो सोशलिस्ट तो खत्म हो गया, समाजवाद खत्म हो गया, और पूंजीवाद को बड़ी तेजी से यहाँ पर हावी कर दिया गया है। और पूंजीवाद किसी तरह से इस देश के मूल्यवासियों, गरीब तबकों के एकदम खिलाफ है। तो इसलिए इस पूंजीवाद को बढ़ने से रोकने के लिए इस सरकार को बदलना होगा, और सरकार को बदलने के लिए जो इस सरकार की, इस हुकूमत की जान है ईवीएम के अंदर, ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर खुल के उतरना होगा। अभी एक बयान आया था मोहन भागवत का। मोहन भागवत क्या है? वो सिर्फ एक संगठन के प्रमुख हैं, ये देश के प्रमुख नहीं हैं। और जिस तरह से एक संगठन का प्रमुख, आरएसएस का प्रमुख जिस तरह से बयानबाजी करता है, तो ये तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि उसके खिलाफ तो तमाम एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, उसको जेल के शिकंजे में होना चाहिए था, हवालात में होना चाहिए था। वो आदमी खुला घूम रहा है, कुछ भी बोलता है कि अगर मुसलमानों को यहाँ रहना है तो वो उन्हें अपने पूर्वजों के धर्म में वापस लौटना पड़ेगा। मतलब यह उसका साफ इशारा है कि मुसलमानों को हिंदू बन के इस मुल्क में रहना पड़ेगा।